गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, द इल्यूजन में आपका स्वागत है। मैं जीवन सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण के 100 अनेक शब्दों के बदले एक शब्द जो आने वाले किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में, चाहे वो आपके स्कूल के एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, हिंदी व्याकरण से सवाल तो रहते ही हैं। तो आइए वीडियो को बिना विलम्ब किए शुरू करते हैं। ये देख रहे हैं आप, टाइटल है इसका हिंदी व्याकरण। अब मैं वीकली हर सप्ताह आपके लिए लेकर के आऊँगा हिंदी व्याकरण के अच्छे इम्पॉर्टेंट सवालों को जो आपके लिए लाभकारी होंगे। तो आज इस सप्ताह मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इसमें आपको 100 अनेक शब्दों के बदले एक शब्द मिलेंगे जो कि मैंने बहुत ही खोज कर बनाया है। तो चलिए देखते हैं। पहला है जो कभी बूढ़ा ना हो। तो हमें पता है कि जरा मीन्स होता है बुढ़ापा। तो और अगर किसी शब्द के आगे अ लग जाए ना तो वह उसका उल्टा अर्थ प्रदान करता है। तो जरा से बना है जर और उसमें लग गया अ, तो यानी वो हो गया अजर, यानी वो कभी भी बूढ़ा नहीं होगा। अब देखते हैं दूसरा, जिसकी कभी मृत्यु ना हो। तो आप सभी जानते हैं मरना मीन्स मृत्यु, तो उसके आगे लग गया अ, तो क्या हो गया अमर। मर मीन्स मरना, अमर मीन्स नहीं मरना। तो वैसा व्यक्ति जो कभी ना मरता हो उसे अमर कहते हैं। तीसरा है जो दिखाई न दे। अब जो दिखाई दे ही नहीं, अब विज्ञान की भाषा में दृश्य और अदृश्य, दृश्य उसको कहते हैं जो दिखाई देता है और अदृश्य उसको कहते हैं जो गायब होता है। जैसे हवा तो है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, हम उसे महसूस कर सकते हैं। जैसे कहता है आत्मा है, तो आत्मा हमें दिखाई तो नहीं देती लेकिन हम महसूस करते हैं कि शरीर के अंदर आत्मा है, तभी तो वो जीवित है, वरना एक पत्थर भी तो चलने लगता है। यानी जो दिखाई ना दे उसे कहते हैं अदृश्य। चौथा है जिसे जाना ना जा सके, यानी जिसके बारे में कोई जान ही नहीं सका है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भूत है, कुछ लोग कहते हैं भगवान है, लेकिन आज तक कोई प्रूफ दे पाया है क्या? नहीं, इसका कोई भी आज तक प्रूफ नहीं दे पाया है, जिसकी वजह से अभी तक हमें इसके बारे में अच्छी जानकारी नहीं है या विज्ञान इसे साबित नहीं कर पाया है। तो ये हो गया क्या? ये अज्ञेय हो गया, जिसके बारे में जानकारी ना हो। अगला है जो दिया ना जा सके। देखिए, दे मीन्स देना। ये सब जो शब्द है ना, ये तत्सम शब्द हैं। तो दे मीन्स क्या होता है? देना। और अभी थोड़ा देर पहले बताया था, उसके आगे अगर अ लग जाए तो मतलब नहीं देना। तो जो नहीं दिया, जो दिया ना जा सके उसे तो नहीं देना ही नहीं कहेंगे। अगला है जो पिया ना जा सके। तो पीने योग्य जो भी चीज़ें होती है, आप देखे होंगे रेलवे स्टेशन में पेयजल। तो पेयजल जो है ये तत्सम शब्द है। पेय का मतलब होता है पीने योग्य, और इसके आगे लग गया अपेय, यानी ये पीने योग्य नहीं है, तो उसे कैसे पिया जा सकता है। सातवां है कि जो खाया ना जा सके। तो हम सभी जानते हैं विज्ञान भाषा में खाद्य पदार्थ और अखाद्य पदार्थ होते हैं। खाद्य पदार्थ वैसे पदार्थों को कहते हैं जो खाने लायक हो, और अखाद्य पदार्थ वैसे पदार्थों को कहते हैं जो खाया ना सके। जैसे पत्थर, कौन खाता पत्थर को? कोई नहीं खाता है। लेकिन फल हो गया, सब्जी है, अनाज है, ये खाने योग्य है। तो जो खाने योग्य है उसे खाद्य कहते हैं, और जो नहीं खाया जाता है यानी जो खाने योग्य है ही नहीं उसे अखाद्य कहते हैं। आठवां है जिसे छूना वर्जित हो। आप हमारे इतिहास को देखेंगे तो हमारे इतिहासकारों में एक नाम आएगा आपको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके साथ भी, चूँकि वो दलित जाति से थे, तो उनके साथ भी विद्यालय में छुआछूत का व्यवहार किया जाता था। और हमारे इतिहासों में मिलता है कि जो निचली जाति के होते थे, ऊंची जाति वाले उनके साथ भेदभाव करते थे, अस्पृश्यता का, यानी आप हमसे सट नहीं सकते हैं, आपकी अगर परछाई भी पड़ जाए तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ तक कि हमारे भीमराव अंबेडकर को पिछले
बेंच में जा कर के बैठने को कहा गया। तो ये भी एक बुराई है, सामाजिक बुराई, जिसे संविधान में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। और ये किसके तहत किया गया है? धारा 17 यानी अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। तो जिसे हम छू नहीं सकते हैं, जिसे छूना नहीं चाहिए, उसे करते हैं अस्पृश्य। अब इसको दूसरी भाषा में समझें। जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, तो छोटे बच्चे को आप जिस चीज़ में मना कीजिएगा वो बार बार वही चीज़ छूना चाहेगा। जैसे आग हो गया, तो हमें तो पता है कि आग नहीं छूना है, लेकिन छोटे बच्चे को नहीं पता है ना, तो वो उसे छूना चाहता है। तो हम उसे समझाते हैं, इसे अगर छूओगे तो आप जल सकते हो, यह अस्पृश्य पदार्थ है। चलिए अगला देखते हैं 9वां नंबर का, जिसे पढ़ा ना जा सका हो। ये आपको अधिकतर मिलेगा पैसेज में। जब कोई एग्ज़ाम हम देने जाते हैं और वैसे एग्ज़ामों में जिसमें पैसेज मिलता हो, तो आप देखिएगा जैसे सीटेट का एग्ज़ाम हो गया, झारखंड टेट का हो गया, और भी कई प्रकार के स्कूलिंग के एग्ज़ाम हो गए, उसमें पैसेज दिया हुआ रहता है। और पैसेज में आप देखेंगे एक शब्द लिखा हुआ रहता है अपठित गद्यांश, यानी यह जो है वो पढ़ा हुआ नहीं है, ये कहीं से भी दिया जा सकता है। ये जो पैसेज है वो आपका एग्जामिनर सेट करता है, कहीं से भी उठा करके आपको एक पैसेज दे दिया और उससे आप पढ़िए और पढ़ करके उसका जवाब दीजिए। लेकिन हमें तो पता नहीं है वो कहाँ से सेट करेंगे, इसलिए उसमें लिखा हुआ रहता है अपठित गद्यांश। ये जो पैसेज है वो पढ़ा हुआ नहीं है, क्योंकि अधिकतर ऐसे पैसेज मिल भी जाते हैं जो हम पढ़े हुए होते हैं, परंतु उनका एक फ़र्ज है दिया हुआ कि यदि नहीं पढ़े हुए हैं आप तो उसे पढ़िए और उससे जुड़े हुए सवालों को हल कीजिए। तो जो पहले पढ़ा ना हो उसे अपठित कहते हैं। अगला है जिसे टाला ना जा सके। तो जिसे टाला ना जा सके, देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है, दो शब्दों से मिलकर यह अवश्यंभावी बना है। संभावी का मतलब होता है कि इसकी होने की संभावना है, यानी ये जो है ये घटना घट सकती है। अब हम कहें कि आज धूप निकला हुआ है और हम कह दें कि आज बारिश होने की संभावना है, तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि बारिश होगा ही। लेकिन अगर हम यह कहते हैं कि अवश्यंभावी है, बारिश होगा, इसका मतलब आज ज़रूर से ज़रूर बारिश होगा, यानी कोई इसको टाल नहीं सकता है कि आज बारिश ना हो। अगला देखते हैं जो 11 नंबर का है। अगला है जिसके बारे में कुछ पता ना हो। तो आप देखे होंगे, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि कभी कभी दुर्घटना में किसी व्यक्ति का अगर सिर चूर हो जाता है या उसके बारे में पता नहीं चलता है, या कुछ ऐसी लाशें होती है तो पता नहीं चलता है, तो उसे देखेंगे आप समाचार पत्रों में पढ़े होंगे, उसके कहा जाता है कि फलना जगह पर एक अज्ञात लाश मिली है, या किसी के साथ मान लीजिए कि किसी का मोबाइल चोरी हो गया। एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए किसी का मोबाइल चोरी हो गया और हमें पता ना हो किसने लिया है, तो हम क्या करते, थाने में जो एफआईआर डलवाते हैं, एफआईआर लिखवाते हैं, वहाँ पर हम कहते हैं अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वह व्यक्ति कौन है। अज्ञात यानी जिसके बारे में कोई जानकारी ना हो, तो उसे अज्ञात कहते हैं। अगला है जिसे जीता ना जा सके। तो देखिए जय और जय थोड़ा सा समझ लेते। जय मीन्स जीत और जय मीन्स जिस पर जीत हासिल किया जाता है। जय मीन्स जीत होता है और जय मीन्स जिसे जीता जाता है। तो इसके आगे और अज्ञात क्या हो गया, अजय, यानी उसे जीता नहीं जा सकता है। अब देखिए जीतना और हारना तो होता ही रहता है, कितने खेलों में है, तो उस पर नहीं जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। जिसे हराया ना जा सके। देखिए कुछ योद्धा ऐसे होते हैं, जैसे हमारे एक से एक योद्धा हुए हैं हमारे इतिहास में, जिसे हराना बहुत ही मुश्किल हो गया हो, लेकिन वे भी कभी न कभी हार चुके हैं। जैसे हमारे पृथ्वीराज चौहान थे, अशोक सम्राट थे, तो कभी न कभी तो वो हार मान लिए ना। अशोक सम्राट को किसी ने हराया तो नहीं था, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया कलिंग युद्ध के बाद, तो उन्होंने युद्ध को अस्वीकार कर दिया कि अब मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो वह स्वयं से हार मान गए। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसे हरा नहीं सकता है, तो उसे जब हरा नहीं सकते हैं तो उसे हम कहते हैं अपराजय, यानी उसे पराजय मीन्स क्या होता है, हार, और पराजय यहाँ लिखा हुआ है, मतलब जिसे हराया जा सके, और उसके आगे क्या लगा है, यानी जिसे हराया ना जा सके।
आगे देखते हैं, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सके। अगर हम आपको कहें कि आप सांस लेने छोड़ दीजिए, ये थोड़ा अटपटा सवाल है, लेकिन क्या आप ऐसा उल्लंघन कर सकते हैं कि अपने शरीर के खिलाफ जा सकते हैं कि सांस ना ले? नहीं जा सकते हैं। यानी ऐसे कुछ क्रियाकलाप होते हैं जो उल्लंघनीय नहीं होते हैं, तो उसे अउल्लंघनीय कहते हैं। जैसे हमारे घरों में कहते हैं कि माता पिता कि आप चलती बस के ऊपर ना बैठें, खड़ा ना हो, हाथ छोड़कर मोटरसाइकिल ना चलाएं, चलती ट्रेन के दरवाजे पर ना बैठें। तो हम छुप छुप के कर सकते हैं, लेकिन अगर वो देख ले तो वो फिर आपको दंड मिलेगा। यानी उन्होंने मना किया है तो आपकी भलाई के लिए मना किया है। तो ऐसे काम ना करें जिनसे शरीर का नुकसान हो। यानी ऐसे बातों का ऐसे माता पिता जो हमारे लिए कहते हैं कि ये अउल्लंघनीय है, इसके करने से आपको नुकसान हो सकता है, तो आप ऐसा कार्य ना करें। तो यहाँ हम समझते हैं कि उल्लंघन मतलब बात को नहीं मानना। यदि आप बात को नहीं मानते तो उसका उल्लंघन कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्रियाकलाप होते हैं जिसे उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए, नहीं तो उसके परिणाम घातक हो सकते हैं। जैसे आपके शरीर को दवा की ज़रूरत है और आप दवा का सेवन नहीं कर रहे हैं, यानी आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं डॉक्टर की बातों का, तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो ऐसा कार्य ना करें जो अउल्लंघनीय हो, और ऐसा कार्य करने से आपको नुकसान हो सकता है। तो अउल्लंघनीय का क्या मतलब हुआ? जिसे मानना चाहिए, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगला है पीछे चलने वाला। तो देखिए, दो शब्द आते हैं तत्सम भाषा में, एक अग्रज और एक अनुज। अग्र मीन्स होता है बड़ा और अनु मीन्स होता है छोटा। तो यहाँ पर देखिए गामी, अनु जोड़ गामी, तो अनु का मतलब होता है पीछे और गामी मीन्स चलने वाला, गमन करने वाला। तो पीछे चलने वाले को कहते हैं अनुगामी। अब है साथ चलने वाला, तो इसे कहते हैं सहचर। अब देखिए इसको भी, सह, राम सीता के साथ गया, राम सीता के साथ जाता है, राम सीता संगेन गच्छति, या राम सीता सह गच्छति। तो यहाँ पर सह जो है एक तत्सम शब्द है, और सह का मतलब होता है साथ। इसका मतलब साथ में चलने वाला, वैसा व्यक्ति जो साथ में चले उसे सहचर कहते हैं। अगला है मन की बात जानने वाला, अंतर्यामी। तो हम लोग कभी कभी बातचीत में कहते हैं आप अंतर्यामी प्रभु मत बनिए, यानी आप पहले पता कर लीजिए कि फैक्ट क्या है। आप अपने आप में कल्पना नहीं के लिए हाँ ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, ऐसे हम लोग कई बार कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी निर्णय से पहुंचने से पहले उसके सारे तथ्यों को जान लेना चाहिए। तो ये अंतर्यामी हो गया, यानी जो अंतर से ही जान जाए आपके बारे में, वो पहले ही मन जान लेता है। वैसा कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा सच हो, कभी कभी तो आंखों देखा भी गलत हो जाता है। जो सब कुछ देख ले, यानी वैसा व्यक्ति या वैसा जो भी हो जीव जो सब कुछ देख ले, यानी सब कुछ देखने वाला। तो सर्वदृष्टा, सर्व मीन्स क्या? तो सब कुछ यानी सभी, और दृष्टा मीन्स देखने वाला। अगला है सब कुछ जानने वाला। तो देखिए सर्व मीन्स सभी और ज्ञानी मीन्स जानने वाला। तो यहाँ पर दो शब्द का इस्तेमाल किया है, सर्वज्ञानी या सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो। अपने आप में मग्न रहने वाला। देखिए कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अंतर्मुखी होते हैं। यहाँ पर हम टीचर के आप देखे होंगे बालक के प्रकार में, अंतर्मुखी बालक, बहिर्मुखी बालक, प्रतिभाशाली बालक, कितने प्रकार के बालक होते हैं, मंदबुद्धि बालक, साधारण बालक। तो इसमें एक बालक होता है अंतर्मुखी, जो अपने आप में जमा रहता है, उसको धरती दुनिया या अपने समाज से आसपास उसको कोई मतलब नहीं है। कुछ ऐसे आपके आस पड़ोस में भी उदाहरण मिल जाएंगे जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, उसे अंतर्मुखी कहते हैं, यानी अपने आप में वो मगन रहता है। अगला देखते हैं सब में घुल मिल जाने वाला। तो जिस प्रकार अंतर्मुखी जो अपने आप से मतलब रखता है, उसी तरह बहिर्मुखी जो होता है, अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रुप में खेलना पसंद करते हैं, वो बहुमुखी कहते हैं। और बहुमुखी बच्चे चंचल होते हैं और उनकी बुद्धि अच्छी होती है। अगला है
कुछ न जानने वाला, जिसे कुछ आता ही नहीं हो, उसे हम क्या कह सकते हैं? मूर्ख कह सकते हैं, अज्ञानी कह सकते हैं, मूढ़ बुद्धि। तो मूढ़ बुद्धि बालक भी एक होता है। अगला है बुद्धि, ये बुद्धि का प्रकार है। मूढ़ बुद्धि, साधारण बुद्धि, प्रतिभाशाली, तो ये सब बुद्धि के प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं। रात्रि में घूमने वाला, देखिए रात्रि मीन्स रात, और रात में कौन घूमता है? तो वैसे जैसे जीव, जैसे सियार हो गया, लोमड़ी हो गया, उल्लू हो गया, चमगादड़ हो गए, ये सब रात में घूमने वाले हैं। तो ये रात में घूमने वाले को निशाचर भी कहते हैं और रात्रिचर भी कहते हैं। निशा मीन्स पर्यायवाची शब्द है, निशा, रात का पर्यायवाची निशा होता है। और रात्रि भी होता है। प्रतिदिन होने वाला, जो रोज रोज हो, तो इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे? डेली। लेकिन इसे हिंदी में क्या कहेंगे? दैनिक या रोजाना। जैसे रोज रोज क्या होता है? रोज हम नहाते हैं, रोज खाना खाते हैं, रोज सांस लेते हैं, तो ये दैनिक हो गया। रोज समाचार पत्र पढ़ते हैं। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, कुछ पत्रिकाएं ऐसी होती है जो सिर्फ सप्ताह प्रकाशित होती है, उसे साप्ताहिक कहते हैं। और कुछ पत्रिकाएं 15 दिन में एक बार प्रकाशित होती है, यानी महीने में 2 बार, उसे पाक्षिक कहते हैं। 15 दिन को एक पक्ष कहा जाता है। कुछ ऐसे भी घटनाएं होती जो महीने में एक बार होती, जैसे आप ले लीजिए चंद्रग्रहण नहीं, पूर्णिमा, अमावस्या, तो ये तो महीने में एक बार ना होगा। यदि हम पूर्णिमा की बात करें तो 15 दिन आपका कृष्ण पक्ष होगा और 15 दिन आपका शुक्ल पक्ष होगा। तो जब शुक्ल पक्ष आया तो वो 15 दिन लिया इधर, फिर उसके बाद कृष्ण पक्ष आएगा और 15 दिन, तो अगला जो शुक्ल पक्ष से अगला शुक्ल पक्ष आने के लिए 15 दिन का अमावस्या आएगा और फिर 15 दिन का आने के बाद 15 दिन पार होने के बाद आपका पूर्णिमा आएगा। तो महीने में जो एक बार होता है उसे मासिक कहते हैं, और 3 महीने में जो एक बार होता है उसको त्रैमासिक कहते हैं। अगला 6 महीने में एक बार होने वाला उसको छमाही भी कहते हैं। जो ब्याज का संयोजन कभी कभी छमाही होता है, अर्धवार्षिक भी कहते हैं हम लोग, और कभी कभी उसे सेमेस्टर भी कहा जाता है। अगला है साल में एक बार होने वाला, तो उसे क्या कहते हैं? उसको वार्षिक कहते हैं, क्योंकि वर्ष में साल होता है, तो उसको सालाना भी कह सकते हैं हम। 31 नंबर अभी पहुँचे हैं दोस्तों, अभी 100 है, तो बने रहिए इसमें, बोरिंग ना हो। पूरे जीवन भर आजीवन, यानी आ जो है इसमें ये क्या है? अव्यय है, तो ये इसमें आ और जीवन लग गया, तो आजीवन यानी वैसा कार्य जो जिंदगी भर चलता रहे। अगला है करने योग्य कार्य, जिसको हम कर सकते हैं उसको करनीय कहेंगे। जहाँ कोई इंसान ना हो, यहाँ कोई जन ही ना हो, इंसान को क्या कहते हैं? जन कहते हैं। तभी तो जनगण मन, तो जनगण मन में जन में लोग होते हैं। तो वैसा जगह जहाँ कोई लोग ही ना हो, जैसे रेगिस्तान, जैसे समंदर, वहाँ कोई लोग है क्या? नहीं है, तो इसको निर्जन कहेंगे। या कभी कभी कोई घना जंगल, वहाँ भी लोग नहीं रहते हैं। संसार से जो संबंधित होता है उसे सांसारिक कहते हैं और लौकिक भी कहते हैं। संसार के बाहर का उसे अलौकिक कहेंगे और परलौकिक कहेंगे। जैसे हम लोग मानते हैं भगवान को, तो भगवान तो इस लोक का है नहीं, हमारा माना गया है, तो ये क्या हो गया? ये परलौकिक हो गया, अलौकिक हो गया। पूरे दिन के क्रियाकलाप यानी डेली रूटीन, तो डेली रूटीन को क्या कहते हैं हम? दिनचर्या कहते हैं। जिसे जितना कठिन हो, दुर्जय, दूर मतलब होता है मुश्किल, और जय मीन्स जीतना, तो जिसे जितना कठिन हो उसे क्या कहेंगे? दुर्जय। जो हो ना सके यानी जो संभव ही नहीं है उसे क्या कहेंगे? असंभव कहेंगे। साग सब्जी खाने वाला, तो साग सब्जी खाने वाले को शाकाहारी कहते हैं। जैसे बकरी हो गया, तोता हो गया, और भी कई पक्षी हैं, ये साग सब्जी खाते हैं, ये मांसाहारी नहीं खाते हैं। मांस खाने वाले को क्या कहेंगे? अब यहाँ मांस खाने से मतलब यह नहीं है कि वो सिर्फ मांस ही खाएगा, वो मांस खा सकता है, मछली खा सकता है, अंडा खा सकता है, तो इसे कहेंगे मांसाहारी। जैसे शेर, ये मांसाहारी है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो साग सब्जी भी खा लेते हैं और मांस भी खा लेते हैं। जैसे इंसान हो गया, कुत्ता हो गया, कौवा हो गया, गिद्ध हो गया, तो ये दोनों खाते हैं, इसे कहेंगे सर्वाहारी। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, जो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम खाते हैं। जैसे कि
साधु महात्मा, वो तपस्या कर रहे हैं, तो नाम मात्र का कभी कभार फल मूल खा लिए, तो वो जो अल्प खाएं, अल्प में थोड़ा सा, तो उसे कहेंगे अल्पाहारी। बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं, और बहुत मतलब सारा नहीं, कुछ लोग वैसे होते हैं जो बहुत कड़ा बोलते हैं। अब कड़ा बोलने का मतलब यह नहीं कि वो गलत बोल रहे हैं, कभी कभी सच्चाई भी कड़वी लगती है। तो ऐसे कटुभाषी, कटु में होता है कड़वा, तो कटुभाषी वैसे लोग जो कड़वा बोलते हैं। मीठा बोलने वाले को क्या कहते हैं? जो मीठा बोलते हैं उसको कहते हैं मधुरभाषी। जैसे कुछ आपके आसपास में बहुत कोई भी परेशानी हो, बड़े अच्छे से वो हैंडल करते, वो झगड़ा नहीं करते जल्दी, वो मीठे बोली का प्रयोग करते हैं, और वैसे लोगों को बहुत समाज में इज्जत मिलता है। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो आप कितना भी उसके सामने बोल लीजिए, वो सिर्फ हूँ हाँ हल्का फुल्का वो जवाब दे करके निकलना चाहेंगे। ऐसे लोगों को कहते हैं मितभाषी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो जो बहुत ज़्यादा बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। अगला है दूसरों की बुराई निंदा करने वाला। तो देखिए, दूसरों की बुराई करना, निंदा करना, हम लोग अपने आम भाषा में से चुगली कहते हैं। तो चुगली को ही उसे कहते हैं निंदक। वैसा व्यक्ति जिसको जो ये सब करता है उसे कहते हैं निंदक या परनिंदक, यानी दूसरों की निंदा करने वाला। बड़ाई या प्रशंसा करने वाला, प्रशंसक, जिसको हम लोग फैंस भी कहते हैं। फैन होता है ना, जैसे कोई हीरो है, कोई अच्छा एक्टर है, तो उसके कई सारे फ़ैन हैं। जैसे अमिताभ बच्चन का मैं फ़ैन हूँ, तो बहुत सारे फ़ैन होते हैं, तो उसकी प्रशंसा करते हैं, तो प्रशंसा करने वाले को प्रशंसक कहते हैं। अब जो बोलने में असमर्थ हो, जो बोल ही नहीं सकता हो, उसे क्या कहेंगे? गूंगा कहेंगे, मूक कहेंगे। जो सुनने में असमर्थ हो उसे बहरा कहते हैं, और उसे बधिर भी कहते हैं। जो देखने में असमर्थ हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अंधा, यानी जो देख ही नहीं सकता हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे अंधा कहते हैं। अब इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया है, जो हमें बहुत अच्छा लगा, वो है दिव्यांगजन। ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? दिव्यांग कहते हैं। जो सुनने में असमर्थ हो उन्हें बहरा, और जो देखने में असमर्थ हो उन्हें अंधा। अगला है जिसका कोई अंग काम न करता हो। देखिए, यहाँ पर दो शब्द का इस्तेमाल किया है, एक है विकलांग और एक दिव्यांग। यही मैं अभी चर्चा कर रहा था। तो विकलांग सुनने में थोड़ा सा खराब लगता है, उनको ठेस पहुँचती है उनकी भावना को, इसलिए इस शब्द के बदले में अब दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो, कुशाग्र का मतलब होता है तेज, और बुद्धि, जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो उसे कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। अगला है जिसकी बुद्धि कमज़ोर हो। अभी थोड़ा देर पहले मैं चर्चा कर रहा था, ये बालकों के प्रकार हैं, तो ये कैसे हैं? ये जिसकी बुद्धि कमज़ोर से मंद बुद्धि कहेंगे। अगला है आसानी से प्राप्त होने वाला। जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसे कहते हैं सुलभ, लेकिन जो चीज़ बहुत कठिनाई से मिले उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ कहते हैं। अगला जिसे करना कठिन हो। ये देखिए, वैसे कार्य जो करने में कठिन है, जैसे दशरथ मांझी ने पहाड़ काट कर अपने लिए रास्ता बनाया था और लोगों का भला किया था, तो ये बहुत ही कठिन कार्य थे, और ऐसे कार्यों को दुष्कर कार्य कहा जाता है। अगला है जिसे कोई शोक ना हो, जिसे किसी भी प्रकार का कोई टेंशन ना हो, उसे क्या कहते हैं? अशोक कहते हैं। दूसरों से जलन रखने वाला। ये आजकल मनुष्य न जाने कैसा विचार हो गया लोगों का। यदि आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं ना, तो लोग आपके टांग खींचने में लगे रहते हैं। इसका मतलब वो आपसे जलते हैं, और इसी जलन को कहते हैं ईर्ष्या, और इसे करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है ईर्ष्यालु। अगला है दूसरों का उपकार करने वाला, यानी दूसरों का भला करने वाला। तो पर जोड़ उपकार यानी परोपकार, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं परोपकारी, यानी वो करता है। सुख दुख में समान रहने वाला, ये देखिए एक नया शब्द आया है, ये जल्दी मिलेगा नहीं आपको। सुख दुख में समान रहने वाले को कहते हैं स्थिर प्रज्ञ, यानी वैसा व्यक्ति जो सुख में भी वैसा ही रहेगा और दुख में भी लगेगा उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा भी हुआ फिर भी वो मुस्कुराएगा नहीं, दुख भी हुआ तो वो भी रोएगा भी नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं स्थिर प्रज्ञ। अगला है जिसका मूल्य बताया ना जा सके, उसे कहते हैं अमूल्य। जैसे हमारा शिक्षा है, तो शिक्षा का कोई मूल्य आज तक
नहीं लगा सकता है। शिक्षा क्या है? एक अमूल्य धन है। इसीलिए हम सभी को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए और बच्चों को भी यह कर्तव्य है बनता है कि वो पढ़ाई में ध्यान से पढ़ें, मन लगा कर पढ़ें, क्योंकि यह ऐसा धन है जिसे अगर कोई चुरा भी लेने तो कहता है कि चुरा लेने से और बढ़ जाता है। ये घटने वाला धन नहीं है, ये अमूल्य धन है जिसका कोई नहीं हो, जिसका कोई सगा संबंधी भी नहीं हो, माता पिता भी नहीं हो, कोई भी नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं अनाथ। नाथ मीन्स होता है उसका माता पिता। जब उसका कोई नहीं है, उसके आगे क्या लग गया? और लगने से उसका उल्टा अर्थ निकाल रहा है अनाथ। जिसका भाग्य साथ न दे। जैसे समाज में ऐसे कई व्यक्ति मिलेंगे जो अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। देखिए, किस्मत कोसते रहने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको जैसा लक्ष्य निर्धारण किया है ना आपने, उसी हिसाब से आपको मेहनत करना होगा, और नहीं तो आप यह कहते रह जाएंगे मैं अभागा हूँ, मेरा किस्मत साथ नहीं दे रहा है। तो आप देखिए कि हमेशा आपके साथ बुरा नहीं होता है, लेकिन मनुष्य क्या करता है, जो मेहनती होते हैं वो हिम्मत नहीं हारते हैं। वो देखते हैं अच्छा इस बार साथ नहीं दिया, अगला बार साथ देगा, मैं मेहनत करूँगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो एक ही प्रयास में हार मान लेते हैं, वो अपने आप को कोसने लगते हैं, मेरा तो किस्मत खराब है। ऐसे लोगों को कहा जाता है अभागा। जो घटना पहले कभी नहीं हुई हो उसको कहेंगे अभूतपूर्व। भूत मीन्स होता है भूतकाल यानी बीता हुआ समय, पूर्व मीन्स पहले, और अ लग गया इसका मतलब क्या हो? जो पहले बीता हुआ ना हो, यानी वह घटना जो पहले भूतकाल में ना हुई हो, यानी वो कभी हुआ ही नहीं है। तो ऐसी घटना को कहेंगे अभूतपूर्व। जो शीघ्र मरने वाला हो, मरणासन। कुछ देखिए हमारे देखेंगे आप एक्सीडेंट देखे होंगे, वो बहुत ख़राब स्थिति में होते, तड़पने लगते हैं। अब हमें पता चल जाता है देख करके, और उस व्यक्ति को भी अनुभव हो जाता है कि अब मैं नहीं बचूंगा, तो वो बोलने लगता है मुझे इनसे मिला दो, मुझे ये खाना है। तो यानी वैसी स्थिति आ जाती है कि अब वो मरने वाला है, तो इसे कहते हैं मरणासन। आपको कोविड के केस में बहुत ऐसे मिले होंगे व्यक्ति जो अब मरने से पहले उन्हें आभास हो जाता है और वीडियो बना करके छोड़ जाते हैं, तो इसे मरणासन कहते हैं। जिसे पद से, यहाँ पद लिखा हुआ, जिसे पद से हटा दिया गया हो, तो देखिए पदच्युत लिखा हुआ है। पदच्युत का मतलब उसे वहाँ से जो भी पद उसको सम्मान का पद मिला था या जो भी पद मिला था उससे उसको हटा दिया गया है। दूसरों की भलाई के लिए सोचने वाला, यहाँ देखिए करने वाला तो अलग है, ठीक है, वो परोपकारी कहलाता है, लेकिन यहाँ सोचता है, वो सिर्फ आपके लिए अच्छा अच्छा सोचेगा, आपको अच्छी सलाह देगा। वो भले कुछ करे ना करे, लेकिन आपको इतना मार्गदर्शन दे देगा कि आपका भला होगा। तो इसे कहते हैं शुभ चिंतक। वो अच्छा सोचता है। जिसकी मृत्यु हो गई हो, इंग्लिश में कहते हैं इसे लेट, लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं? मृत कहते हैं। और मृत होने के कुछ दिन बाद हो जाता है तो उसके नाम के आगे लग जाता है स्वर्गीय, जिसे हम कहेंगे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगला है लंबे समय तक जीवित रहने वाला, चिरंजीवी। चिर मीन्स होता है लंबा समय, और चिरंजीवी का मतलब होता है, जीवी मीन्स जिंदा रहना। तो वैसा व्यक्ति जो लंबे समय तक जिंदा हो उसे चिरंजीवी कहते हैं। अब ये नहीं कि इसमें व्यक्ति मैंने कहा तो वो व्यक्ति ही होगा, कोई भी हो सकता है उसमें। जिसका जीवन दूसरों पर आश्रित हो। देखिए चिरंजीवी और परजीवी में जमीन आसमान का फर्क है। परजीवी हम किसको कहते हैं? जीव जंतु जो दूसरे पर, जैसे अगर आप देखेंगे तो एक होता है चमगादड़, ना सॉरी चमगादड़ नहीं, चमकन होता है एक। चमकन आप पता नहीं समझे कि ना समझे, जो जानवरों के सिर पर लटकता है ना, जो गोल गोल दिखता है चमकन, वो क्या है? वो हो गया। फिर जूं हो गया। जूं मतलब इसको ढीला भी बोलते हैं खोटा भाषा में, इंग्लिश में उसको लाइस कहते हैं, जो सिर पर रहता है। और आप देखेंगे एक जोंक होता है जो किसी के शरीर पे चिपक जाता है, जिसे कौआ या और भी पक्षी चोंच मार मार कर, जैसे भैंस के पीठ में आप देखे होंगे, वो खाते रहता है चुन चुन करके। तो ये क्या है? परजीवी है। वैसा जीव जो दूसरों पर आश्रित हो, उनका अपना वजूद नहीं है, अगर उन्हें चिपकना ना मिले तो वो मर जाएंगे। जो दूर की सोचता हो, है ना, तो हम सभी दूर की सोचते हैं। हम सोचते हैं काश मेरे पास ऐसा होता, काश हमें यह नौकरी मिल जाती, काश हम अच्छा कर पाते।
हम दूर के सोचते रहते काश हमारे पास अच्छी अच्छी गाड़ियाँ होती, मैं वहाँ घूमने जाता। तो ये सिर्फ सोचने, इस तरह सोचने वाले को दूरदर्शी नहीं कहेंगे, लेकिन वो प्लानिंग करता है कि अगर आज हम इतना मेहनत करें तो मेरा भविष्य में ऐसा होगा। इसे कहते हैं दूरदर्शी। वो सिर्फ सपना देखने वाले को स्वप्नदर्शी कहेंगे। वो सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होगा, उस हिसाब से वो प्लानिंग करना होगा। तो वैसे व्यक्ति को दूरदर्शी कहेंगे जो प्लान के साथ दूर की सोचता हो। जैसे आप शतरंज खेले होंगे कभी आप, तो आपका अपोनेंट क्या चाल चलेगा वो पहले आपको सोचना पड़ेगा, और उसी हिसाब से पहले ही सोच के अगर आपने गलत चाल चला तो आपको सहमत भी दे सकता है। तो यहाँ पर 3-4 कदम आगे सोचना पड़ता है। तो अच्छे के लिए सोचना, ये नहीं कि सिर्फ सोचना अरे वो चलने दो ना फिर सोचेंगे, तो ऐसा करने से नहीं होगा। जब भूख लगती है तब खाना नहीं चढ़ाते हैं, हम पहले चढ़ाते हैं। उसी तरह जब एग्ज़ाम आती है तब पढ़ने से नहीं होगा, हमें पढ़ना होगा। अगला है धरती और आकाश के बीच का स्थान, यानी धरती भी और आकाश के बीच का स्थान को कहेंगे अंतरिक्ष। धरती और आकाश के स्थान को, बीच के स्थान को क्या कहेंगे? अंतरिक्ष कहेंगे। तो आप देखें कि धरती यानी पृथ्वी और आकाश, तो उसके बाद क्या मिलेगा? हमको अंतरिक्ष मिलेगा। किसी देश के अंदर के मामले, यानी जो मामला उस व्यक्ति के देश से संबंधित हो। यदि भारत की बात करें कि भारत का जो भी मामला है वो भारत से संबंधित है, तो उसका क्या हो जाएगा? वो अंतर्देशीय। यानी आप देखे होंगे जब लेटर आप डाले होंगे कभी, तो उस समय अंतर्देशीय पत्र चलता था जो कि देश के अंदर ही जाता था। अंतर्देशी से आप किसी भी देश के बाद लेटर नहीं भेज सकते हैं दूसरे देश के बाद, तो इसे कहेंगे अंतर्देशीय। जो बीत चुका हो, तो वैसा बात जो बीत गया हो उसे क्या कहेंगे? अतीत कहेंगे। और उसे भूत भी कहते हैं। जैसे भूतकाल, तो भूतकाल क्या होता है? बीते हुए कालों को भूतकाल कहते हैं। जो इंद्रियों के द्वारा न जा सके, यानी अब हमारी इंद्रियां कितनी हैं, या हमारी इंद्रियां कितने हैं? हमारे 5 इंद्रियां हैं, जिसे ज्ञान इंद्रियां भी कहते हैं। तो अब इसके बारे में समझते हैं। एक है नाक, दूसरा मुंह, तीसरा त्वचा, कान और जीभ। एक और इंद्रियां मानी जाती है जिसे ज्ञान इंद्रियां नहीं कह सकते, तो वो है मन। तो हम ऐसे इंद्रियों का बात यहाँ कर रहे हैं जो ज्ञान इंद्रियां हो, तो इसके द्वारा ना जाना जा सको, यानी हम उसके बारे में जान ही नहीं सके हैं, तो उसे कहेंगे अगोचर। अगला है, सॉरी पिछला अभी छूट गया, अगोचर कहाँ गया? आ जाओ। अगोचर कहेंगे जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो, यानी इंद्रियों को वो जीत लिया है, उसे कहेंगे जितेंद्रिय। जीतने वाला जो इंद्रियों को, उसे कहते हैं जितेंद्रिय। जैसे इंद्रियों को कैसे वश में करना है, हम सभी जानते हैं कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी समाज में लोग पीते हैं। लेकिन कुछ आपको ऐसे भी उदाहरण मिलेंगे, वो कहते हैं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे नहीं हाथ लगाऊंगा, मैं सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, तो इसे कहेंगे जितेंद्रिय। दोपहर के समय का पहले का समय, यानी कि दोपहर 12 बजता है उससे पहले का, तो उसे कहेंगे। तो ये दोपहर 12 बजे से पहले का मतलब रात 12 बजे के बाद और दोपहर के 12 बजे के पहले, इसे कहेंगे पूर्वाह्न। और दोपहर के बाद 12 बजे के बाद और रात के 12 बजे से पहले इसे कहेंगे अपराह्न, जिसे त्याग न किया जा सके। अब कुछ ऐसे होते हैं जैसे आपका प्राण है, क्या आप त्यागना चाहेंगे? नहीं। अगर आप इसकी कीमत को जानते हैं तो आप इसे कभी भी त्यागना नहीं चाहेंगे। या आपके पास कुछ भी अच्छा चीज़ जिसे आप बहुमूल्य समझते हैं, क्या आप उसे त्यागना चाहेंगे? तो नहीं चाहेंगे। तो इसे कहते हैं अपरिहार्य, यानी इसे आप छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। जिसका अनुभव किया जा चुका हो, अब इसको कहते हैं अनुभूति। यहाँ अनुभूति या अनुभूत भी कहते हैं अनुभूति। जैसे अगर आपने सांप को देखा होगा तो आप जान जाएंगे अरे ये सांप है, इसकी अनुभूति आपको हो जाती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अगर आपको समझना है तो आप इस तरह समझिए कि यदि आपको कोई इंजेक्शन दिया हो,
तो उसके बाद से आपको इंजेक्शन से डरने लगने लगता है, क्योंकि आपको उसकी अनुभूति हो चुकी है कि इंजेक्शन में तो चुभता है। तो अब जब डॉक्टर लिखते हैं कि टैबलेट खाएं या इंजेक्शन लीजिएगा, ऐसे कभी कभी हमारे से तो पूछा गया, पता नहीं आपके साथ पूछा गया या ना पूछा गया हो, लेकिन ऐसे पूछते हैं कि दवा लिख दें या इंजेक्शन लिख दें। तो उसमें से आप बहुत व्यक्ति ऐसे मिलेंगे, नहीं नहीं सर टैबलेट ही लिख दीजिए, आपको इंजेक्शन नहीं लिखना, इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। तो यानी उसकी इसको इस इंजेक्शन की अनुभूति पहले हो चुकी है। अगला है बिना वेतन काम करने वाला। तो देख लिए, वेतनिक, वेतन से बना है वेतनिक, यानी जिसको वेतन मिलता है उसे वेतनिक कहते हैं, वैसे व्यक्ति को, और उसके आगे अ लग गया तो ये क्या हो गया, अवैतनिक। अब 82 नंबर का है जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। अब देखिए अजात शत्रु यानी उसका कोई शत्रु है ही नहीं, यानी जन्म से भी उसका कोई शत्रु नहीं है। अगला है जिसके पास कुछ ना हो, जिसे गरीब कहते हैं, भिखमंगा कहते हैं, इसे कहते हैं अकिंचन। अगला है जो कानून के विरुद्ध हो। देख लीजिए, आप देखे होंगे कि बहुत सारे कोरोना काल में डॉक्टरों पर जो इलाज के लिए जाते थे, हमने एक यूपी का वीडियो देख रहा था, जो अधिकारी गए थे उन्हें टीका लगवाने के लिए आग्रह करने, तो उनके ऊपर मार किया गया लाठी से। तो ये क्या है, ये अवैधानिक है, यानी संवैधानिक ये नहीं है, संविधान के ये खिलाफ कार्य है, तो इसे अवैध कार्य भी कहते हैं। यानी जो कानून बनाया गया हमारे संविधान में उसके उलट कार्य करना, ये क्या कहलाएगा, अवैधानिक। जो तोला या नापा ना जा सके। देखिए अपरिमेय संख्या के बारे में हम सभी जानते हैं, उसका मान 22/7 माना गया है, और उसे उसका दूसरा मान क्या माना गया है, 3.14। तो क्या ये सटीक मान है, तो नहीं। इसका कोई भी आज तक अगर आप निकालना चाहेंगे मानना, तो इसका बोर्ड भर जाएगा, लिखते लिखते कॉपी भर जाएगा, लेकिन आप इसका दशमलव प्रसार नहीं निकाल पाएंगे। तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे अपरिमेय, जिसकी परिमा ही नहीं है, जिसका इलाज ना हो सके। तो कुछ रोग ऐसे होते हैं जिसका इलाज नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए कि कुछ रोग आपको मान लेते हैं, अभी तक तो यही है कि एड्स को मान के चलिए। तो एड्स क्या था, ऐसी बीमारी है जिस अगर आपको हो गई तो इसका इलाज आपका संभव नहीं है। तो ये असाध्य रोग में आता है। कैंसर भी असाध्य रोगों में आता है, लेकिन अब कैंसर का बहुत हद तक इलाज किया जाने लगा है, लेकिन अभी भी एड्स का पूर्णतः इलाज नहीं हो पाया है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे असाध्य रोग। अगला है जिसका मन कहीं और लगा हो, यानी उसका मन नहीं लगता है, किताब खोल के बैठा हुआ है, वो किसी और चीज़ के बारे में सोचा हुआ है। गार्जियन को तो दिखा रहा है कि हम पढ़ने बैठे हैं, लेकिन वो किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा हो। तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे अन्यमनस्क कहेंगे इसे, यानी कहीं अन्य में इसका मन अटका हुआ है। जैसे अगला है आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। कुछ लोग होते हैं कि जैसे साधु, वो सुबह अपना खाएं और अपने भजन कीर्तन में लग गए, अब शाम को भिक्षाटन करेंगे, भीख मांगेंगे, और उन्हें संग्रह करने की कोई ज़रूरत ही नहीं हो। तो साधु महात्मा संग्रह करके क्या करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति जो आवश्यकता से अधिक संग्रह ना करते हों उन्हें अपरिग्रह कहते हैं। आप देखे होंगे अपरिग्रह का शब्द आपको महात्मा बुद्ध के समय में मिला होगा। उन्होंने गृह त्याग दिया, सारा चीज़ राजपाट छोड़ दिया, तो इसे अपरिग्रह करके अपने जंगल में चले गए। वो मांगते थे, खाते थे, और जब नहीं मिलता तो भूखे सो जाते थे। तो ऐसे लोग जो आवश्यकता से अधिक का संग्रह नहीं करना चाहते उसे अपरिग्रह कहते हैं। सामान्य नियम के विरुद्ध। देखिए आप इसका उदाहरण, हम सभी जानते हैं कि धातु जो होते हैं वो ठोस होते हैं, लेकिन क्या आपने पारा के बारे में सोचा है, वो धातु होते हुए भी लिक्विड है, यानी द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। एक उदाहरण और लेते हैं, ये अधातु चमकीले नहीं होते हैं, लेकिन आयोडीन तो चमकीला धातु है। धातु विद्युत के सुचालक होते हैं,
लेकिन पानी तो अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक है। तो ये नियम के विरुद्ध हो गया। तो जो नियम के विरुद्ध होगा उसे कहते हैं अपवाद। अनुचित खर्च करने वाला यानी वैसा व्यक्ति जितना ज़रूरत हो वो उसी चीज़ में खर्च ना करे, अनुचित खर्च करेगा। जैसे अगर मुझे गार्जियन ने कहा लो बेटा 100 रुपये का नोट, आप सब्जी लेकर के आ जाओ, तो मैं क्या करूँगा, सब्जी तो लिया ही लिया, सब्जी के अलावे जो ज़रूरत नहीं है 50 रुपये का चॉकलेट ले लिया। तो उतना चॉकलेट लेने की, अब 100 रुपये में सब्जी ज़्यादा लेना था, हाँ 5-10 का ले सकते थे चॉकलेट, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिए हम, अनुचित खर्च कर दिए। जिसकी ज़रूरत नहीं थी वो करके आ गया। या आपको किताब लेने भेजा है, आप वहाँ जाकर शर्ट खरीद के चले आए, तो ये क्या हो गया, अनुचित हो गया। तो वैसा व्यक्ति जो अनुचित खर्च करता है उसे अपव्ययी कहते हैं। व्यय मीन्स खर्च करना। अगला है जिसका कभी अंत ना हो। तो आप देख लीजिए, अनंत यानी नाम से ही पता चल रहा है जो कभी अंत ही नहीं होता हो। अगर हम कहें रेखा की, तो आप एक रेखा खींचिए तो आप देखेंगे कि एक लकीर जिसके दोनों ओर तीर हो और वो बढ़ते ही जा रहा है, वो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे अनंत। अगला है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। देखिए द्वितीय, द्वितीय मीन्स दूसरा होना, द्वितीय मीन्स दूसरा, आगे लग गया अ तो क्या हो गया अद्वितीय। अगला है जिसका खंडन न किया जा सके। तो काट्य मीन्स काटना होता है और उसके आगे लग गया अकाट्य यानी उसको काट नहीं सकते आप। जिसका मुकदमा चल रहा हो यानी अभी वो दोषी नहीं करार दिया गया है, उस पर अभी मुकदमा चल ही रहा है और उसका फैसला आना बाकी है कि क्या वो दोषी है या नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को अभियुक्त कहेंगे, ना कि दोषी कहेंगे। जब कोर्ट यह कह देगी नहीं फलां व्यक्ति ने यह क्राइम किया है तो उसे दोषी करार दिया जाएगा, तब उसे अभियुक्त हम नहीं कहेंगे। जिसकी कोई सीमा ना हो यानी बाउंड्री लेस, तो इसे कहते हैं हम असीम। जैसे अंतरिक्ष, ब्रह्मांड, इसकी कोई सीमा नहीं है। अगला है जिसकी आने की तिथि ना हो, तो इसे कहते हैं हम अतिथि। अतिथि यानी मेहमान, तो मेहमान तो कभी भी आ जाते हैं ना, वो बता के थोड़ी ना आते हैं। अगला है जो घूमता फिरता आ जाए। कहीं घूमने जाते हैं हम लोग भी, जैसे मान लीजिए हम कहीं घूमने गए, वहाँ पर कोई रिलेशन है हमारा, तो जा कर के सोचते जब इतना दूर आए ही हैं तो उनसे मिल लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये आगंतुक हो गया। ऊपर चढ़ने वाला आरोही। आरोही मीन्स इंग्लिश में मैथ की भाषा में से कहें तो असेंडिंग कहेंगे। जैसे कि पहले मिलेगा 1, अगर आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो पहला एक सीढ़ी मिलेगा, फिर दूसरा सीढ़ी मिलेगा, फिर तीसरा, करते करते आप 20 सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं तो आप एक एक करके चढ़ रहे हैं ना, तो ये हो गया आरोही। और इसका उल्टा होगा नीचे उतरने वाला, उसको कहेंगे अवरोही। अगला है जो ऊपर कहा गया हो, तो इसे कहते हैं उपयुक्त। और कितने पैसे जो में आपको मिल जाएगा ऐसा, और कितने सारे क्वेश्चन में आपको यह बात मिल जाएगा कि उपयुक्त गद्यांश का अर्थ लिखें या उपयुक्त लाइनों का, उपयुक्त पंक्तियों का अर्थ समझाएं। अगला है और आखिरी है ये, किसी के बाद उसके पद या संपत्ति को ग्रहण करने वाला, तो इसे कहते हैं उत्तराधिकारी। उत्तर मीन्स होता है बाद और पूर्व मीन्स होता है पहले। तो उत्तराधिकारी यानी उत्तर में जो अधिकारी बनेगा। यानी मान लेते हैं कभी कभी हमारे समाज में ऐसे भी होते हैं कि किसी के पुत्र नहीं होते हैं, तो उसका अधिकारी कौन बनता है, उत्तराधिकारी, तो उसका उत्तराधिकारी पुत्रियाँ बनती है। और किसी किसी का अगर पुत्र है तो उसका उत्तराधिकारी पुत्र बनता है। लेकिन संविधान यह कहता है कि अगर किसी के पुत्र भी है और पुत्री भी है तो दोनों को बराबर बराबर का अधिकार मिलेगा। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप एंजॉय के साथ समझे होंगे। इसी तरह का मैं इस तरह के वीडियो में आपको यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का और भी 4 वीडियो दूंगा, जिसमें टोटल 501 शब्दों के बदले अनेक शब्द होंगे, जो कि बहुत खोजने के बाद मुझे मिला है, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिससे मेरा तो भला होगा ही, आपका भी भला होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब हमारे चैनल द वेलूजन को
और प्रेस आइकन को दबाएं, शेयर करें और इसे लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। आपके कमेंट से हमारा मोटिवेशन होता है, तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट अस। द इल्यूजन का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका जीवन सर, धन्यवाद।